हेलो दोस्तों, वेलकम टू व्हाट्सअप इंडिया। Pakistan, India is going to participate in the meeting of Permanent Indus Commission scheduled to be held in Lahore. The Permanent Indus Commission is a bilateral commission of officials from India and Pakistan and created to implement and manage goals of the Indus Waters Treaty. India had threatened to stop the flow of Indus waters to Pakistan after the attack on Pathankot Air Base in January 2016. दोस्तों, रिसेंटली हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो कश्मीर गए हुए थे और इसे लेकर पाकिस्तान ने काफी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि ये जो यूएसए का कांग्रेस वोमेन आए थे इल्हान ओमार, उनके जरिए इस मुद्दे को यूएसए के अंदर रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर देखा जाए हमारा प्राइम मिनिस्टर का ये जो विजिट बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगस्त 2019 के बाद जब कश्मीर से 370 हटा था, उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा एक पब्लिक गैदरिंग नहीं किए थे कश्मीर के अंदर, और इससे पाकिस्तान को काफी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा और साथ में एक रिक्वेस्ट करूँगा, और वो ये है कि प्लीज़ मुझे आपका एक सब्सक्राइब चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। और अगर आप एक सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ते हैं तो साथ मिलके ऐसे डिस्कशन करेंगे। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं बताया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कश्मीर गए हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान अपना प्रोटेस्ट शुरू कर देता है। ऐसे अगर पहले देखा जाए तो पाकिस्तान ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करता है हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर कश्मीर जाता है तो। और अगर देखा जाए तो ये जो विजिट था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था इंडिया के लिए, और साथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि इस विजिट में हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के अंदर 2 हाइड्रो पावर प्लांट का शिलान्यास करके आए हैं। मतलब अभी कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर अभी 2 हाइड्रो पावर प्लांट बनने वाला है, और ये कश्मीर डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, और इससे पाकिस्तान को प्रॉब्लम होना जाहिर सी बात है। लेकिन इसके साथ और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जो चेनाब नदी के ऊपर ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, उस चेनाब नदी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आता है। मतलब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को वर्ल्ड बैंक का मीडिएटरी में इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये ट्रीटी साइन होता है, और इसीलिए पाकिस्तान का बोलना है कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को भंग कर रहा है। और यहाँ पे हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करने से पहले ये 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। दरअसल ये जो 2 पावर प्रोजेक्ट कश्मीर में होने वाला है, ये कश्मीर का डेवलपमेंट का हिस्सा है, और इनमें से एक पावर प्रोजेक्ट का नाम है वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा पावर प्रोजेक्ट का नाम है रतल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और ये 2 पावर प्रोजेक्ट चेनाब नदी के ऊपर होने वाला है, और इसमें 10,000 करोड़ की खर्चा आने वाला है। ये तो था बेसिक जानकारी, और यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान का रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल पाकिस्तान इंडिया का ये जो डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर बहुत पहले से आपत्ति कर रहा है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो टेररिस्ट हाफिज सईद ने 2008 में बोला था कि इंडिया वाटर टेररिज्म कर रहा है। और इसको अब हम क्या बोल सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। खैर, हम अभी अपना टॉपिक पर वापस चलते हैं। और ये जो वाटर प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, इसको लेकर पाकिस्तान ने काफ़ी बार इंडिया के ऊपर ब्लेम करता आया है। और ये अलग बात है कि कोई भी कंट्री उसका बात नहीं सुनता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वाटर ट्रीटी हो रखा था, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं, जो कि 19 सितंबर 1960 को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट आयूब खान के बीच रावलपिंडी में साइन किया गया था। और इस ट्रीटी में मेनली 6 नदी के बारे में बात किया गया था, जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक है पूर्वी नदी और दूसरा है पश्चिमी नदी। पूर्वी नदी में रवि, ब्यास और सतलेज आते हैं, और पश्चिमी नदी में झेलम, चेनाब और सिंधु नदी आते हैं, जिसे हम इंडस भी बोलते हैं। और इनमें से पूर्वी नदी के ऊपर इंडिया का फुल्ली कंट्रोल होता है, जबकि पश्चिमी नदी का पानी पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए। ये बात उस ट्रीटी में क्लियरली लिखा गया था। और इसके साथ वहाँ पे क्लियरली ये भी लिखा गया था कि इंडिया अगर चाहेगा तो फ्यूचर में उसका जो डोमेस्टिक यूजेस है उसको
फुलफिल करने के लिए इस नदी के ऊपर डैम और हाइड्रो पावर प्लांट भी लगा सकता है। पर ये जो ट्रीटी हुआ था उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशंस ठीक ठाक था, इसीलिए इंडिया एक टाइप का फेवर किया था पाकिस्तान के ऊपर, जो कि इस ट्रीटी को लेके आया था। पर इस ट्रीटी के ठीक बाद 1965, 1971 और फिर कारगिल जैसे कई बार पाकिस्तान ने इंडिया का अगेंस्ट लड़ा है। उसके बाद इंडिया ने धीरे धीरे इसके बारे में सोचना शुरू किया और फिर इस नदियों के ऊपर उस ट्रीटी को मानते हुए कुछ डैम्स और कुछ हाइड्रो पावर प्लांट लगाया है। पर यह सब उस ट्रीटी के अंदर जो लाइंस था उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इंडिया के द्वारा। फिलहाल अभी भी हम उस ट्रीटी को मानते हुए हर लाइन को फॉलो करके ऐसा पावर प्लांट बना रहे हैं और ऐसा डैम बना रहे हैं जो कि हमारा डोमेस्टिकल यूज के लिए ज़रूरी है। और इसको देखते हुए पाकिस्तान ने 2013 में बोलता है कि इंडिया का ये जो एक्टिविटी है इसके लिए पाकिस्तान में बहुत वाटर शॉर्टेज होने वाला है। और फिर धीरे धीरे 2020 तक ये भी बोलने लगा है कि पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज देखा गया है, मतलब ऑलरेडी पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज हो रहा है, जबकि इंडिया ऐसा कुछ खास नहीं किया था उस टाइम ड्यूरेशन के बीच। और फिर धीरे धीरे ये इशू शांत हो गया। फिर उरी अटैक के बाद, मतलब कश्मीर में ये उरी अटैक के बाद इंडिया ने डायरेक्टली बोला था कि एक ही जगह पे रक्त और पानी साथ में नहीं बह सकता। इसके बाद इंडिया ने धीरे धीरे अपना पावर प्रोजेक्ट और डैम बनाना शुरू करता है और उसी का नतीजा है कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कश्मीर के अंदर 2 हाइड्रो पावर प्लांट बनाने वाले हैं। और ये भी अलग बात है कि ये कश्मीर का डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को इंडिया का ये डेवलपमेंट कैसा लगा? क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।